बृहस्पति कहा जाता है। तो इसलिए उद्धव जी प्रेमा भक्ति की शिक्षा ब्रज की गोपियों से ली। उद्धव जी को बड़ा अभिमान था, वो कहते थे कि ऐसे कैसे प्रेम बड़ा है। उद्धव जी कहते थे कि प्रेम ऐसे कैसे बड़ा है। तो भगवान ने कहा कि आपको हमारे प्रेम पर भरोसा नहीं है तो आप चले जाइए, वृंदावन जाइए और हमारी सखियां जो है, हमारी ग्वालिनी जो है, वो आपको बताएंगी कि प्रेम क्या होता है। तो जब उद्धव जी वहां पहुंचे और गोपियों के संग उन्होंने वार्तालाप किया तो उनको प्रेम के बारे में ऐसे पता लगता है, ऐसे प्रतीत होता है कि वहां से उनके अश्रुओं की धारा नहीं रुकती है और वहां से जो है सीधे अपने वनगमन की ओर चल देते हैं। तो जब उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और उनके प्रिय भक्ति श्री इसलिए बुद्धि विशेष होने पर बृहस्पति कहा जाता है, तो उद्धव जी ने प्रेमा भक्ति की शिक्षा ब्रज की गोपियों से ली थी और तत्व ज्ञान का उपदेश उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। तो उद्धव जी यदा तु राजा सुतान साधून पुष्णाद्र धर्मेण विनिष्ट दृष्टि भ्रातुर्विष्टा चतुतान विवुन्दोन प्रवेश लक्षा भवने तदा। तो साधक कहता है कि परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए भी अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों की लाक्षा भवन भेजकर आग लगवा दी। कोई ऐसा भाई होगा जो अपने भाई के पुत्रों को मार देना चाहता है, लाक्षा गृह में भेज दिया, वहां आग लगवा देंगे, मर जाएंगे, जबकि बिना पिता के पुत्र हैं। तो उस अंधे राजा ने बदले में उनको क्या दिया और बहुत से अन्याय किए उनके साथ। जब उनकी पुत्र मधुपट रानी द्रौपदी के केश दुशासन ने खींचे थे तब उस भरी सभा में बेचारी की आंखों में आंसू बह रहे थे, किंतु धृतराष्ट्र ने उन दुष्टों को ऐसा करने से नहीं रोका। नहीं राजा था, यदि चाहता तो उसी क्षण रोक देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले नीति से उनका राज अन्याय और छल पूर्वक उनसे जुए में जीत कर वन भेज दिया तथा शर्तों के आधार पर जब वो लौट आए तो उनका राज वापस ना दिया, तब भी वे कुछ नहीं बोले। बेचारे विदुर जी की महासुरता ही कौन था। विदुर जी तो बहुत कहते थे क्योंकि वो धर्म के अवतार थे कि भाई गलत मत करो। उन्होंने जब भी कहा, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं था। तो विदुर जी की जब कोई सुनता नहीं था, जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाने हस्तिनापुर पहुंचे तब उन्होंने कौरवों की सभा में कहा कि महाराज आप उन्हें केवल 5 गांव ही दे दीजिए। विदुर जी कहते हैं कि हे महाराज आप पांडवों को 5 गांव ही दे दीजिए। तब भी पुत्र के मोह में अंधा कुछ नहीं बोला, धृतराष्ट्र कुछ भी नहीं बोला। तो विदुर जी ने दुर्योधन के इस पूर्व व्यवहार की नीति को विरुद्ध बतलाया और इसलिए उस धूर्त ने उनका तिरस्कार कर दिया। तब विदुर जी बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने अपना धनुष उतार कर और राजद्वार पर रखकर हस्तिनापुर से चले गए। उन्हें इतना ज्यादा घृणा हो गई हस्तिनापुर से, इतना ज्यादा नफरत हो गई कि वो जो है हस्तिनापुर छोड़ करके ही चले गए कि जिस राज्य में जिस राजा के पास न्याय नहीं है उस राज्य में रहना बेकार है, उस राज्य का खाना भी बेकार है। तो वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरते हुए और सारे तीर्थों में स्नान और दान आदि करते हुए प्रभात से पहुंच गए। तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर राज करने लगे। तो वहां से चलकर विविध देशों में होते हुए जब श्री यमुना जी के तट पर पहुंचे तब उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया
तो वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव के थे। तो विदुर जी ने उद्धव जी से जब मुलाकात होती है विदुर जी की वृंदावन में, तो उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। उद्धव जी से विदुर जी ने कुशल समाचार पूछा और भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बहुत सी बातें पूछी। तब विदुर जी ने उद्धव जी से इस प्रकार उनके प्रिय श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी के विषय में इस प्रकार पूछा। तब उन्हें अपने स्वामी एक सखा श्री कृष्ण का स्मरण हुआ और उनका हृदय प्रेम से उद्वेग से भर गया। इतना प्रेम में आ गया, इतना प्रेम में आ गया कि जिसका कोई समय सीमा ही न रह गई। तो उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी, श्री कृष्ण रूपी सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों का काल रूपी अजगर ने खा रहे हैं और हमारे अंदर ऐसा अजगर बढ़ गया, ऐसा अजगर बढ़ गया कि हमें अंदर ही अंदर वो खाए जा रहा है। अब वे श्रीहीन हो गए हैं, उनके कुशल की अब क्या सुनाऊं मैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहक श्री विग्रह को छुपा करके अंतर ध्यान हो गए और उनकी दोनों की बात सुन रहे और एक प्रकार मानो उन्होंने हमारे नेत्रों की रोशनी को ही छीन लिया हो कि जैसे हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण के अवतार से लेकर अंतर ध्यान तक की विविध लीलाओं का संक्षेप में वर्णन किया और उनसे मिलकर वह बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। तो विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से व्याकुल होकर के रोने लगे और तत्पश्चात विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ ही दिनों में गंगा जी के तट पर पहुंचे और वहां उनकी मंत्रेय जी से मुलाकात हो गई। तो विदुर जी द्वारिदयो नदया शिवा कुरुणम मैत्रेय मसीनम गदबोधम चक्रो वश्रुत्याच्युत भाव शुद्धा प्रपच्च शैलील गुणावृत्या। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, परम ज्ञानी मुनि मैत्रेय जी हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे और भगवत भक्ति से शुद्ध हृदय वाले विदुर जी उनके पास पहुंच गए और उनके साधु स्वभाव से प्रभावित होकर उनसे पूछा। विदुर जी अब पूछ रहे मैत्रेय जी से, कहा कि भगवान संसार में सभी लोग सुख के लिए ही कर्म करते हैं, कोई दुख के लिए कर्म नहीं करता है, परंतु ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना ही उसका दुख ही दूर होता है, बल्कि उनसे उनके दुख की वृद्धि की ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, आप मुझे कृपा करके बतलाइए कि सुख कैसे मिलेगा और दुख कैसे जाएगा। तो राजा परीक्षित है, जब विदुर जी ने मानवों के कल्याण के लिए इस प्रकार का प्रश्न किया, तब मैत्रेय जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे साधु स्वभाव विदुर जी, आपने तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। आप तो दुष्ट जनों को दंड देने वाले हैं, आप तो यमराज के अवतार हैं, धर्मराज के अवतार हैं, आप तो न्यायमूर्ति हैं जो कि पापियों को दंड देते हो। जो मनुष्य आता है आपके घोड़े मरने के बाद तो आप उसको दंड देते हैं और आप ही ऐसी बात पूछ रहे हैं कि दुख का कारण कैसे मिटेगा और सुख कैसे होगा। वाह भाई वाह विदुर जी, आपने तो अच्छा प्रश्न किया हमसे। तो आपको मांडवी ऋषि का श्राप होने के कारण ही श्री व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर की दासी के गर्भ से आपका जन्म हुआ है। आप सर्वदा ही भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत ही प्रिय लगते हैं, इसलिए भगवान ने अपने निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दी थी। जब भगवान श्री नारायण भगवान श्री कृष्ण अपने परम धराधाम को पधारे थे, तब उन्होंने मुझको ये आदेश कर गए थे कि जब भी आपको विदुर जी मिले तो उनको हमारे विषय में प्रसंग जरूर सुनाना। तो मैत्रेय जी इसलिए
इसलिए अब मैं आपको जगत की उत्पत्ति या स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन करता हूँ। तो जब सृष्टि के पूर्व, जब सृष्टि नहीं थी यहाँ, तब आत्माओं की आत्मा केवल एक परमात्मा ही थे और कोई नहीं था। जब सृष्टि नहीं थी तो उस समय ना तो दुष्टा ही था और ना दृश्य था, ना तो कोई पाप था, ना धर्म था, ना कोई अधर्म था। तो अनिवर्चनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। जो भगवान श्री कृष्ण की माया है, उस माया से इस सृष्टि का निर्माण किया है। और काल शक्ति जो भगवान का काल रूप है, जब काले यह माया त्रिगुणमयी योग को प्राप्त करती है, तब माया परमात्मा ही अपने अंश रूप से उसमें चिदाभास रूप से बीज स्थापित करते हैं। जब काल की प्रेरणा से महातत्व प्रकट हुआ तो महातत्व के विकट होने पर अहंकार तत्व की उत्पत्ति हो गई। जब महातत्व उन्होंने अच्छे तत्व को उत्पन्न कर रहे थे भगवान, तब वहां पर अहंकार भी जन्म ले लिया था। तो अहंकार तत्व की भी उत्पत्ति हो गई और जो कार्य अधिभूत कारण अध्यात्म और कर्ता आदिदेव कर्ता होने के कारण पंचभूत इंद्रियां और मन का मन कारण और अहंकार वैकारिक सात्विक तेज राजस और तामस भेद के 3 प्रकार का है। अहंकार तत्व में विकार होने से पंचभूत मन और इंद्रियां के 10 अधिष्ठात्री देवता उत्पन्न हुए जो अहंकार दिलाते हैं और 10 इंद्रियों सहित मन अध्यात्म इंद्रियों के विशेष अधिभूत हैं। इंद्रियां के अधिष्ठाता देव आदिदेव तथा प्राण, प्राण अपान उदान समान व्यान नाग कुर्म कृकाल देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण हैं। शरीर के अंदर ये 10 प्राण रहते हैं। कौन कौन से प्राण? अपान उदान समान व्यान नाग कूर्म कृकाल देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण इंसान के आत्मा के अंदर बसते हैं। तो तदे वयम लोक अच्छा त्रयानुशिष्टा दिविरात्मविषम सर्वे विमुक्ता स्वविहार तंत्रम न सकुन मस्तात प्रयात वेदे। तो देवताओं ने कहा कि हे आदिदेव, आपने सृष्टि की रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना रूप है। जैसे इंसान है कई क्वालिटी का है, इसी प्रकार भगवान ने राजोगुण तमोगुण शील स्नेह सब पैदा किए तो उसमें अच्छे बुरे सारे गुण पैदा हो गए। वैसे इंसान के ऊपर जो है वो सब सवार हो जाते हैं, उनका प्रकोप आ जाता है। तो कोई किसी का मन सरलता होता है, किसी के मन में कठोरता होती है। तो इस प्रकार से सब आपस में मिल नहीं पाते हैं, सबका भेद नहीं मिलता है। इससे आपकी पीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसको आपको समर्पण करने में असमर्थ है। अतः हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। तो मैत्रेय जी ने कहा कि सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित होने के कारण आपकी महातत्व शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, असमर्थ हो रही हैं, तो ये ब्रह्मांड की रचना करके उसको समर्पण करने में असमर्थ हैं। अतः हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। तो सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण इनकी महातत्व आदि शक्तियां विश्व रचना कार्य में असमर्थ हो रही हैं, ये विश्व का कार्य नहीं कर पा रही हैं, तब उन्होंने काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महातत्व अहंकार पंचभूत पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां इन 13 तत्वों का समुदाय से प्रविष्ट हो गए।
इतना बना दिया उन्होंने। तुरंत जब देखा कि सृष्टि का निर्माण नहीं हो रहा तो उन्होंने पंचभूत का तन मात्र में ही उन्होंने 11 इंद्रियां और 13 तत्वों को समुदाय में एक साथ प्रविष्ट कर दिए। तो एक महातत्व एवं महत्कार 5 भूत 5 तन मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियों से मिलाकर 23 तत्व हुए। और जब 23 तत्व हुए तो इस प्रकार जब भगवान ने अगस्त को कार्योन्मुख किया तब उसे विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। उसमें से एक विराट पुरुष की उत्पत्ति हो गई और यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव है सृष्टि का। अतः समस्त जीवों की आत्मा में होने के कारण ही इन्हें परमात्मा कहते हैं। पहले भगवान ने अपने आप को ही तैयार कर डाला और जब अपने आप को तैयार कर डाला तो वही ही एक विराट पुरुष है, उसके सिवा इस संसार में और कोई नहीं था। तो विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक और पैरों से पृथ्वी लोक और नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हो गए और इनमें से क्रमशः सत्व रज और तम 3 गुणों के परिणाम रूप देवता मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। तो वेद और ब्राह्मण जो वेद है जिन्हें पढ़ रहे हैं और ब्राह्मण जो है वो भगवान के मुख से उत्पन्न किए गए हैं। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण का और वेदों का जन्म हुआ है। और जो क्षत्रिय है ठाकुर का जन्म जो है भुजाओं से ब्रह्मा जी के हुआ है। और जो वैश्य होता है जैसे बनिया है गुप्ता है उनका जंघों से जन्म हुआ है। और जो शूद्र है जो शूद्र में आता है उनका जन्म चरणों से हुआ है। तो इन सभी की वृत्तियां सबको पूरा अधिकार है। सभी धर्म और कर्म की सिद्धि है तभी प्राप्ति होती है। जब सेवा भावी है और सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता, इसलिए हमें सेवा करनी चाहिए। तो भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति उत्पन्न हुई है और उनके अधिकारी हुए शूद्र। वर्ण जिनकी अपनी वृत्ति से ही भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं, अगर वो सेवा करेंगे शूद्र लोग जो है तो भगवान उनसे बिना पूजा पाठ किए ही प्रसन्न रहते हैं। उन्हें पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं, उन्हें तो केवल सेवा मात्र दी गई है। तो श्री सुखदेव जी कहे कि परीक्षित मंत्र की यह प्रवचन सुनकर बुद्धिमान व्यास नंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, भगवान तो शूद्र बोध स्वरूप निरंकार और निर्गुण है। उनके साथ लीला से निर्गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? तो भगवान ने अपनी माया गुणमयी माया से जगत की रचना कर डाली और जब जगत की रचना कर डाली तो उसी से वो उसका पालनहार कहलाते हैं। भगवान का नाम पालनहार पड़ गया। फिर इसी से संहार करते हैं तो फिर उन्हें इसी प्रकार गर्भजनित कलेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो सेयं भगवतो माया यत्रेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कर्मण्यमुद्बन्धनम् यदा तेनेन विमुष्याय पूर्वं महात्म्यविषया प्रतीयते उपादृष्टो स्वाधिरेतेनाभिका। तो मंत्रेजी ने कुलश्रेष्ठ जो आत्मा सबका स्वामी सर्वदा मुक्ति स्वरूप है वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो, यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। और जिस प्रकार स्वप्न को देखने वाले को अपना सिर काटना यदि व्यापार न होने पर अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, तो इसी प्रकार जीव को बंधनादि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहा है। जो अज्ञान में कुछ भी बोलता रहता है तो उसको कोई ज्ञान ही नहीं, तभी तो वो बोलता रहता। तो विदुर जी ने कहा कि भगवान आपने ये बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो बल आदि की प्रतीति हो रही है उसका आधार केवल भगवान की ही माया है। वह कलेश मिथ्या और निर्मूल है
इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो अत्यंत मूढ़ वाला जो अज्ञानी है, जिसको कोई ज्ञान नहीं, वो सुखी है। क्यों अज्ञानग्रस्त है? या जो बुद्धि से आज से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। या तो अज्ञानी आदमी सुखी है, जिसको किसी चीज का ज्ञान नहीं।